बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा फिर आपको मेरे चैनल बायोलॉजी विद आसिम में खुश आमदीद। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ अटैच होता है। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस के साथ जो पिट्यूटरी का रिलेशन है पहले उसको देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के क्लोजली रिलेटेड वर्क करता है, यानी कि उसके साथ मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। इस वजह से दो स्ट्रक्चर्स है जो ये काम परफॉर्म करते हैं। पहला जो हमारे पास हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी जो है वो अंडर ग्रोथ है, ठीक है। दूसरा जो हाइपोथैलेमस है ये उसके इंटीरियर होता है, यानी कि पिट्यूटरी के ऊपर होता है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के बिल्कुल ऊपर है। पिट्यूटरी जो है वो 9 हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और साथ साथ दूसरे हार्मोन्स की रेगुलेशन के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स करता है अदर हार्मोन्स के ऊपर, यानी कि दूसरे हार्मोन्स की रिलीज के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, इनके ऊपर काम करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास कनेक्टेड होता है बेस ऑफ ब्रेन के साथ, यानी कि ब्रेन की बेस बेसिकली इंफीरियर होता है हाइपोथैलेमस की। एक कैनाल होती है इन्फंडिब्यूलम जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ मिलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक थैली की शक्ल में, कह लें कि ब्रेन के सीला टर्सिका ऑफ सेफनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। साइज जो है इसका वो बिल्कुल पी के साइज का होता है, मटर के दाने की तरह होता है, और डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। अब अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें देखें कि वो एक सेफनॉइड ट्यूनिका के अंदर प्रेजेंट था। अब देखें डायमीटर है, वेट जो 0.5 टू 0.6 है। अब लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेजर लोब्स हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करवाता है, जैसे वो देख रहे हैं आप लोब्स बने हुए दो। और जो इंटीरियर है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। अब पोस्टीरियर लोब पे आज बात करेंगे। पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ कंटिन्यूस है और न्यूरॉन्स के साथ रिलेटेड है, यानी कि न्यूरो जो है वो रेफर्स करता है न्यूरोपेप्टाइड्स, जो कि ये नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट होता है और न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरो हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। अब क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है ये वो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये आउट ग्रोथ से बनता है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन की इंटीरियर पार्ट के आउट ग्रोथ से बनता है। और जो आउट ग्रोथ ऑफ ब्रेन है जो इन्फेंडिब्यूलम बनाती है, और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जॉज के टिश्यूज़ या माउथ के कैविटी के टिश्यूज़, वो बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आप डायग्राम देखेंगे थोड़ी देर में तो आपको ये देखें, माउथ कैविटी जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी रहता है, पाउच बन के इंटीरियर पिट्यूटरी से आगे फिर वो डेवलप हो गया है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, उनको न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरो हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है जिनमें, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ है, यानी कि हाइपोथैलेमस से ही बनता है और कंपोज्ड और न्यूरल टिश्यू से बनता है, इसके हार्मोन्स भी न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरो हार्मोन्स होंगे। 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स है और ऑक्सीटोसिन जो है वो भी स्मॉल पेप्टाइड्स, यानी कि पेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। ये किडनी का टारगेट टिश्यू है, उसका टारगेट टिश्यू यूट्रस है या मेमरी ग्लैंड्स है। ये इंक्रीज
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करवाता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करता है और मिल्क इजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। अब एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। अब एडीएच जो है वो प्रिवेंट करता है डायूरियासिस। डायूरियासिस क्या है कि वाटर का बॉडी से ज़्यादा मिकदार में यूरिन के फॉर्म में निकल जाना, इसको प्रिवेंट करता है। इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वीजो डायलेशन या वीजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। यानी वीजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में रिलीज़ किया जाए तो प्रोडक्शन जो होती है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज़ किया जाए तब जाके वो ब्लड वेसल कंट्रैक्ट करता है। अब प्रोडक्शन और टारगेट के बारे में बात करें तो पहले प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होती है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल से होती है, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बॉडी से होती है, जो कि सुप्राप्रोटिक न्यूक्लियाई जो होता है वो हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सोन ऑफ हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ये एक ट्रैक्ट है न्यूरॉन्स की जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के साथ मिलाती है, उससे फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सोन के पास। एक्सोन टर्मिनल से एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए से ये रिलीज़ करवाता है, जो कि हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे इसको। अब टारगेट के बारे में बात करें तो एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए से ये रिलीज़ होता है और इसको ले जाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स के पास। वहाँ ये वो साइट्स हैं जहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन होती है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है वाटर की, जैसे हमने पहले ही थोड़ी देर पहले बात की इस पे ऊपर। लेकिन सिक्रीशन रेट इसका चेंज हो जाता है। वो सिक्रीशन रेट चेंज कैसे होता है? जब ब्लड ओस्मोलिटी में इंटीग्रेशन आती है या अल्टरनेशन आती है। ओस्मोलिटी क्या है? इंक्रीजेज व्हेन द सोल्यूट्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जब सोल्यूशन में सोल्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं ओस्मोलिटी तब इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पे ओस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं चेंज इन ब्लड ओस्मोलैलिटी। ठीक है, ब्लड में ओस्मोलैलिटी के अंदर चेंज के सेंसिटिव होते हैं। जब ओस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज हो जाती है, तो ज़्यादा एडीएच रिलीज करवाया जाता है। उसी तरह जब ओस्मोलैलिटी कम हो जाएगी तब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो एडीएच की रिलीज सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। अब आगे जो हमारा मेन है वो अगर यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, विद इन मिनट्स टू फ्यू, और जब हम पानी पीते हैं लार्ज अमाउंट में तो कुछ घंटों में और मिनटों में यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह अगर कम पिएंगे तो वो कम हो जाएगा। एडीएच क्या करता है? इस चेंज को रेगुलेट करता है। ठीक है, यूरिन की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होने के चेंज को ज़्यादा रेगुलेट करता है। किसकी मदद से? बाय कंट्रोलिंग परमेबिलिटी ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स की परमेबिलिटी को कंट्रोल करते हुए वो इसको रेगुलेट करता है। अब एडीएच जो है वो ब्लड वॉल्यूम और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर को भी चेंज करता है। मतलब कि अगर डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर तो ये इंक्रीज करेगा इन फ्रीक्वेंसी। अगर इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो मीन के एडीएच भी इंक्रीज होगा, और इसके बदले में उलट हो जाएगा कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और एडीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन बेसिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये इसकी प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये सिंथेसाइज्ड होता है बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरीज न्यूरॉन सेल बॉडीज। जैसे कि पीछे भी था, एडीएच भी सेल बॉडी से, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से है, जो कि उसके साथ ही प्रेजेंट होता है एडीएच के न्यूक्लियाई के, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। दे ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्सोन से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर इट एक्सोन टर्मिनल में स्टोर होते हैं, फिर एक्शन पोटेंशियल से आगे रिलीज करवा दिए जाते हैं। अब फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है लेबर पेन को प्रेग्नेंट मैमल्स में। ठीक है, जो बर्थ के दौरान बेबी को मूव करवाने में जो लेबर पेन होती है उसको रेगुलेट करता है यूट्रस वाल्स की कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए से। आल्सो हेल्प इन द बर्थ ऑफ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। वही बात है, डिलीवरी के अंदर कैसे हेल्प करेगा।
अब काज यूट्रस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है नॉन प्रेग्नेंट मूवमेंट वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डेब्रिस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो स्पर्म है, स्पर्म की मूवमेंट यूट्रस के अंदर, उसके लिए भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पर्म इजीली मूव कर सके। इस वजह से मिल्क की लेट डाउन करना, मतलब कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन करवाना, उसको भी ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रोल करता है। और जो मदर और बच्चे की और माँ की बॉन्डिंग होती है, जिसको हम ब्रूडीनेस बिहेवियर का नाम भी देते हैं, वो भी इनके अंदर होता है। और मेल्स के अंदर जो एविडेंस है वो ये है कि स्पर्म मूवमेंट यानी कि इजैकुलेशन इन पेनिस, पेनिस के अंदर जो इजैकुलेशन है उसके अंदर रोल प्ले करता है। अब रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज कैसे होता है? बेसिकली जब यूट्रस मैकेनिकल स्टिमुलेस, यूट्रस का स्ट्रेच, मैकेनिकल स्टिमुलेस ऑफ सर्विक्स और स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन यानी कि निपल्स का जब स्टिमुलस मिलता है ब्रेन को, तो ये ब्रेस्ट एक्टिवेट करती है रिफ्लेक्सेस को। रिफ्लेक्सेस क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। अच्छा, अगर देखें एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो फिर मूव करता है स्पाइनल कोड, यानी कि रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कोड से हाइपोथैलेमस के पास जाती हैं। हाइपोथैलेमस वो एरिया जहाँ पे इसकी इंक्रीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पीछे हमने बात की कि फिर ऑक्सीटोसिन की सेक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब सेक्रीशन कैसे होती है? पोस्टीरियर ग्लैंड्स की, दोनों के पोस्टीरियर ग्लैंड यानी कि एडीएच और उस दोनों की कैसे सेक्रीशन होती है उसको हम देखते हैं। पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि स्टिमुलाई होता है विद इन द नर्वस सिस्टम काज हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स हैं उनको इंक्रीज करवाता है या डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, स्टिमुलस जो है वो जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के पास जाना, या तो उनको इंक्रीज करवाएगा या डिक्रीज करवाएगा। किसकी मदद से? एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की मदद से। दूसरा स्टेप क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्टेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि वो हाइपोथैलेमस से आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए लाया जाएगा। किसके जरिए से? थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ये वो ट्रैक्ट है जो कि दोनों को मिलाती है नर्व न्यूरॉन्स के जरिए से। एक्सोन एंडिंग जो है वो इस ट्रैक्ट की वो न्यूरो हार्मोन्स को स्टोर करते हैं इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर में। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स होंगे। एक्शन पोटेंशियल जो पीछे से आएंगे रिफ्लेक्सेस के जरिए से, वो क्या करेंगे? रिलीज ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। और वो न्यूरो हार्मोन्स क्या हैं? एडीएच और ऑक्सीटोसिन फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल से किसकी मदद से? जैसे आपने एक्शन पोटेंशियल पहले कई दफ़ा पढ़ा होगा, उसके अंदर बताया जाता है। अब स्टेप नंबर 4 क्या है कि वो न्यूरो हार्मोन्स जो है वो पास थ्रू द ब्लड, ब्लड से पास करते हैं और टारगेट, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे नर्व एंडिंग से काम होता है और टारगेट टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये एक्शन जो है या इनका फंक्शन ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं और पोस्टीरियर ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट हार्मोन्स के लिए ये एक्शन पोटेंशियल। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके अंदर उनके लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक फिर भी किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर तक यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब